प्रातःकाल की पावन पवित्र बेला में जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये जिंदगी तो एक संघर्ष है, चलता ही रहेगा। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। इसी अंदाज में जीने के लिए थोड़ी देर चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। वैसे मुस्कुराहट भी एक कमाल की पहेली होती है। जितना बताती है उससे कहीं ज्यादा छुपाती है। जिंदगी में कुछ ऐसा करना कि काम दोनों का चलता रहे, हवा भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे, अंतस का, भीतर का, प्यास का, सुरती का। थोड़ी देर इसी सुरती में रहने के लिए हम मन मंदिर में चले, जीवन की तलाश में, खोज में उतरे, जीवन यात्रा पर। माइंड कुछ भी करता रहे, बस तुम उसकी ओर तनिक मात्र भी ध्यान नहीं देना। तुम अपना होश, अपनी स्मृति को बढ़ाना, अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करना। इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में कहा गया, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग कर कर्म करता है, यानी अब जिसे किसी भी फल की आशा नहीं है, वह कमल के पत्ते की तरह है। वो किसी भी पाप में लिप्त नहीं है। नेक्स्ट श्लोक में ही कह दिया गया कि उसके जितने भी कर्म होते हैं वो बाहर से किसी के हित एवं कल्याण में पहुंचाने वाले होते हैं और भीतर जो अपने द्वंद्व चल रहे होते हैं या उनको जीतने के लिए होते हैं। बहुत प्यारी बात है। ध्यान रखना, अंतःकरण अशुद्ध कब होता है? जब हम दूसरे पर निर्भर होते हैं किसी भी सुख के लिए। ये बात पक्का कर लो। इतनी बड़ी शुद्ध चेतना हमारे भीतर पड़ी है, लेकिन फिर भी हमारा अंतःकरण मैला कैसे हो जाता है? यानी हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मैले तब हो जाते हैं जब हमारी डिपेंडेंसी दूसरे पर होती है, किसी भी प्रकार के सुख के लिए, चाहे वो शुभ सुख हो या अशुभ का सुख हो, यानी इंद्रियों का सुख हो या सत्संग का सुख हो। आपकी गुलामी का भाव, डिपेंडेंसी का भाव जितना निर्भर होने लगता है, उतना ही हमारा अंतःकरण अशुद्ध होने लगता है। लेकिन निष्काम कर्मयोगी तो सब कुछ दूसरों के लिए ही करता है। वो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए उसका अंतःकरण अपने आप ही शुद्ध, प्योर होता चला जाता है। वह शरीर की सभी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। नेक्स्ट श्लोक में कहा गया, कर्मयोगी कर्मों के फल की आकांक्षा का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा के फल में आसक्त होकर बंधता है। भीतर देखना, वर्तमान में क्या तुम अभी परमात्मा हो? हालांकि परमात्मा प्रकट नहीं है, लेकिन भीतर तो है। कॉन्टिन्यूअसली परमात्मा भीतर सुरक्षित बैठा है जब तक तुम हो। लेकिन अंतःकरण में जैसे ही तुम्हें भीतर से कामना उठती है कि ये थोड़ा मुझे सुख दे, ये परिस्थिति मुझे थोड़ी देर के लिए सुख दे, तो अंतःकरण बाहर भागता है। तुम्हें वासना उठी, कामना उठी, तुरंत तुमने नए कर्मों को इनवाइट कर लिया, जबकि परमात्मा तो भीतर शांत बैठा है। लेकिन बाहर निरंतर यही कार्य चल रहा है। लेकिन कर्मयोगी को कोई कामना ही नहीं, तो वो जितने भी कर्म कर रहा है, जो उसकी कार्मिक सत्ता में कर्म पड़ा है, बस वो केवल बांटता जा रहा है। अगर उसे लगे कि 3 बांटे हैं और 2 वापस आ जाएं, तो क्या उसका बैग खाली होगा? मान लो 10 दिए और 1 वापस आ जाए, आ भी जाएगा क्योंकि तुमने दिया है, लॉ ऑफ कर्मा वैसा ही लौटाने वाला है, तो भी बैग खाली नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। हम सब ऐसे ही कर रहे हैं।
जब तक तुम्हारे कार्मिक झोले में से कुछ कर्म पड़े हैं, उनका लेन देन करने के लिए तुम्हें किसी के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। लेकिन करते करते अगर तुमने काम ना कर ली कि थोड़ा मुझे रिस्पेक्ट मिल जाए, थोड़ा तो मेरे दुख में साथ दे दे, तो तुमने एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से ले लिया, यानी कि तुम्हारा झोला कभी नहीं खाली होगा। लेकिन निष्काम कर्म योगी निष्काम है, वो कोई भी कर्म करता है, थॉट वाला कर्म या स्पीच वाला कर्म, शरीर वाला कर्म, कोई भी एक्शन कर रहा है, उसे रिटर्न की कोई भी आशा नहीं है। इसीलिए उसके बैगेज में जितने कर्म थे वो सिर्फ खाली कर रहा है, कुछ ले नहीं रहा। इसीलिए उसे उसके भीतर जो परमात्मा पड़ा है उसकी अनुभूति होती जा रही है। यानी बाधा सिर्फ तुम्हारे कर्मों में है। परमात्मा तो सदा ही भीतर स्वतंत्र आजाद है, केवल अंतःकरण दूसरे अंतःकरण से जुड़ा है। अब खोलना तुम्हें है, बस थोड़ा थोड़ा अंतःकरण की गांठें खोलते जाओ, तो भीतर पड़ा परमात्मा तुम्हें नित्य प्राप्त है ही। ये कर्म नित्य प्राप्त नहीं है, लेकिन परमात्मा हर पल हमें उपलब्ध है। बस हमारा ध्यान उस और नहीं है। ध्यान रखना, कर्म करना तुम्हारे बंधने का कारण नहीं है, लेकिन कर्म करने में जो तुमने फल की आशा डाली है वह तुम्हारे बंधने का कारण है। ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अभी तक तुम तो कर्म करने को ही बंधन माने हुए थे। जिसका हृदय कामना पूर्ण नहीं है, बस वही छूटता है। तुम बाहर से कर्म छोड़कर मेडिटेशन का कर्म करते हो, लेकिन माइंड में भीतर कॉन्टिन्यूसली वही कर्म चलता रहता है। बाहर जिन कर्मों को हमने छोड़ा है, भीतर भी वही चलते हैं। पहले विवेक से कर्मों को चूज करना है, उसके बाद इन कर्मों में से फल की आशा को हटाना है। ऐसा प्राणी कर्म करता हुआ भी कर्म बंध से छूट जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट 3 श्लोकों में सांख्य योगी के लक्षण और महिमा बतलाई। कहा जा रहा है कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझ कर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, यानी सभी इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। जो कुछ भी हो रहा है कुछ न कुछ शरीर के स्तर पर हो रहा है, कुछ मन के स्तर पर हो रहा है, बुद्धि के स्तर पर हो रहा है। लेकिन मैंने अपना तादात्म्य इससे तोड़ दिया है। मैंने पक्का समझ लिया ये सब असत है, और असत का अर्थ जो पहले नहीं था, अभी है और आगे नहीं रहने वाला। जैसे कोई भी विचार पहले नहीं था, अभी आ गया, आगे नहीं रहेगा। जो चीज पहले नहीं थी वो आगे भी नहीं रहने वाला। इसीलिए सांख्य योगी शाश्वत तत्व से अपने आप को एक कर लेता है। वो जो भी करता है, देखता है, सूंघता है, त्यागता है, लेकिन कर्म में नहीं बंधता। इसके पश्चात नेक्स्ट श्लोक में कहा गया, अंतःकरण जिसके हाथ में है, लेकिन किसका अंतःकरण उसके वश में नहीं है? जिसकी अभी सुख की अपेक्षाएं बाहर है। लेकिन इस सांख्य योगी ने अपने सुख की डेफिनेशन ही बदल दी है। खाली अपने भीतर सुख है, अंतस में सुख है, अपने प्रभु में सुख है। उसने ऐसा निर्णय कर लिया, इसीलिए उसका अंतःकरण वश में है। ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न कर्म करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वार वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है। 9 द्वार वाला शरीर यानी 2 कान, 2 आंख, 2 नासिका, मुंह, गुदा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 9 द्वार पूरे पूरे यानी नगर। यहां पूरे शरीर को नगर बोला। मैं अच्छी तरह जानता हूं नगर अलग होता है, नागरिक अलग होता है, लेकिन तुमने नगर
और नागरिक को एक मान लिया। तुमने कंट्री और सिटीजन को एक मान लिया। एक नागरिक नगर का हो सकता है, लेकिन दोनों एक नहीं है। इस प्रकार सांख्य योगी की दृष्टि बहुत सघन है। उसको पता है शरीर के 9 द्वारों के बीच जो लेन देन हो रहा है वो सारा नगर में हो रहा है, और नागरिक केवल थर्ड आई, दृष्टा बनकर केवल देख रहा है। जानता है ऐसा स्ट्रॉन्ग तत्व दृष्टि अंतस की राह पर, जो केवल खुद ही को खत्म कर संवरेगी। अपने आप की धारा, जागे रहना। अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं, मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं, उठना सीखो, चमकना सीखो। अगर पहुंचना है शिखर पर तो राह पर चलना नहीं, राह का निर्माण सीखो। जागे रहना। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सब खुश हो। इसीलिए जो भी है, जैसा भी है, बस मस्त रहना, अपने आप